बच्चों, आपको मेरे YouTube चैनल मैथ विद शाह पर खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 9th क्लास साइंस का मैथ शुरू किया हुआ है। तो हम पहुंचे हैं आज रिव्यू एक्सरसाइज 5 पे। इसके आज हमने एमसीक्यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका करना है। तो द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6r। तो बच्चों, जब भी आपने पेपर में एमसीक्यू सॉल्व करने हैं ना, तो आपने इसको सॉल्व करके करना है। एमसीक्यू आप जब टिक लगाएं, डबल शीट फिल करें, तो आपने क्या करना है, आपने बच्चों उसको जो है सॉल्व करके जो है ना टिक लगाना है। ये अब इसको सॉल्व करना आपने, उसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी, जी करनी। लास्ट वाले क्वेश्चन पर साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब कोई सा ऐसे डाट ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आए और प्लस करें तो -5x आए। तो बच्चों हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, क्योंकि इसके साथ साइन आया प्लस का, इसलिए उन्हीं दोनों आर को प्लस करना है। तो माइनस में प्लस होगा, 3 और 2 हो गया 5। अगर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x स्क्वायर आएगा, प्लस आ जाएगा 6। यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x की 2 में से x निकाल देंगे, बाकी x आ गया, माइनस x से कट जाएगा, बाकी 3 रह गया। -2 यहाँ से कॉमन लिया, x प्लस माइनस माइनस 2 3 6 हो जाएगा। अब देखें ब्रैकेट के अंदर वाली रकम एक जैसी आनी चाहिए, तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 एक जैसा आ गया, ये x माइनस 3 और x माइनस 2। ये बच्चों इसका आंसर है। तो ये आंसर है आपका, आपकी बुक में है x माइनस 2 x माइनस 3, बी वाला आंसर है बच्चों। ठीक है, तो अब हमें इसका दूसरा करना है जी। दूसरे एमसीक्यूज में उसने कहा है कि आपके पास है फैक्टर ऑफ 8x की पावर 3 प्लस 27 y की पावर 3r। तो इसके हमने क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसका फैक्टर बनाने के लिए आपने, भाई खड़े हो जाओ, इसके फैक्टर बनाने हैं आपने। इसके फैक्टर बनाने के लिए आपने यहाँ पे देखना कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्यू वाला फार्मूला लगाना है। क्यू वाला फार्मूला किस तरह से लगाएंगे, हम इसको लिखेंगे 2x का क्यूब इस तरह से, प्लस 3y का क्यूब। क्योंकि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आता है। इसलिए हम फार्मूला लगाएंगे ये वाला, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर। और जब यहाँ पे प्लस हो तो अंदर माइनस लगाना है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और जब यहाँ पे माइनस हो अंदर प्लस लगाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने देखना है ए क्यूब की जगह पे क्या है, 2x का क्यूब है। ठीक है, प्लस बी क्यूब की जगह पे क्या है, 3y का क्यूब है। ए की जगह पे 2x आ जाएगा, प्लस बी की जगह पे 3y आ जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए की जगह पे 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए की जगह पे 2x और बी की जगह पे है 3y, तो यहाँ पे लगा देंगे हम 3y प्लस बी स्क्वायर है आपके पास 3y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको अब सॉल्व कर लेंगे। 2x प्लस 3y इंटू यहाँ पे आएगा 2 टू द 4x की स्क्वायर माइनस 3 टू द 6 xy प्लस 3 का स्क्वायर 3 टू द 9y का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका बच्चों आंसर है। तो इसका आंसर है 2x माइनस 2x प्लस 3y। इसका आंसर सी वाला है। ठीक है, आप इसको टिक लगा सकते हैं। अब हमने इसका करना पार्ट 3 वाला। इसका हम स्कूल नंबर हम करेंगे 3, इसको हम करते हैं रेस। तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, ये ड्रा कर लेता हूँ ताकि हमने इसका करना है 3 एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 3 में बताया गया है कि फैक्टराइज द फैक्टर्स ऑफ 3x का स्क्वायर माइनस x और माइनस 2r। इसके फैक्टर्स क्या हैं, तो इसके फैक्टर्स हैं, ये देखेंगे। हम इसको सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं। ले भाई, हम सबसे पहले इसकी तरजीह करेंगे। तरजीह करने के लिए लास्ट वाले को शुरू वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 टू 6x की स्क्वायर आ गया। अब कोई से तो ऐसे डाट ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आए और माइनस करें तो x आए, 3 टू 6 होता है और 3 में से अब 2 माइनस करें क्योंकि इसके साथ साइन आया माइनस का, इसलिए दोनों डाट जो अब ढूंढेंगे इनको माइनस करना है तो x आए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, 3 टू 6, 3 में से 2 बाकी x आ जाएगा -2। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया 3x, 3 जिसे कर जाएगा x की 2 में से x कट गया, बाकी x रह गया, -3x 3 ऐसे कट जाएगा, बाकी 1 आ जाएगा।
प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x प्लस माइनस माइनस 2 वन ज़ा 2। याद रखना है ब्रैकेट के अंदर रकम एक जैसी आनी चाहिए। अगर एक जैसी नहीं आई साइन भी उल्टे अगर माइनस से प्लस से फिर भी आपका गलत होगा। तो ये आपने 3x प्लस 2 ये इसका आंसर है। तो ये इसका आंसर होगा। देखते हैं यहाँ पे तीसरे का जो सवाल का जवाब है x प्लस 1 नहीं x माइनस 1, x माइनस 1 और 3x प्लस 2 डी वाला आंसर है बच्चों। ठीक है। उसके बाद हमने करना है इसका चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में उसने कहा है कि फैक्टर्स ऑफ, ये हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, ऑफ ए की पावर 4 माइनस 4 बी की पावर 4 आर्ट्स, इसके बताएं कि फैक्टर्स क्या है। तो फैक्टर बनाने के लिए हम इसके ए की स्क्वायर का स्क्वायर लगाएंगे ऐसे, माइनस 4 बी की स्क्वायर का स्क्वायर लगाएंगे। तो फार्मूला आपके पास होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको आपने लिख लेना है। ए की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 4 बी स्क्वायर। ठीक है। फिर यहाँ पे ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 4 बी स्क्वायर। अब आप देखते हैं कि अगर यहाँ पे 4 बी का स्क्वायर है तो ये मजीद भी जो है ना आगे सोल्व हो सकता है। तो मैं इसको लिख दूंगा इस तरह से, दोबारा फिर इस फॉर्मूला लगाऊंगा, ए का स्क्वायर माइनस 2 बी का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर। हम इसको लिखेंगे ए माइनस 2 बी, फिर आप लिखना है ए प्लस 2 बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर। बच्चों ये इसका आंसर है। मैं बताता हूँ ये आंसर कौन सा वाला आपका, तो ये आंसर सी वाला है, ए माइनस 2 बी, ए माइनस बी है, इधर तो है नहीं कोई। यहाँ पे ऐसा कोई जवाब ही नहीं है भाई। मुझे लगता है ये गलती हुई यहाँ से हमसे, यहाँ पे हमसे गलती हुई है कि हमने यहाँ पे 2 लिखना था बच्चों, 2। ठीक है, ये गलती है हमसे। चलो गलत हो जाता बात का। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 बी की स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिखना है ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर। ठीक है। फिर एक बार प्लस में ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हुआ जवाब देख लीजिए, यही जवाब है जी, क्योंकि इससे आगे ये नहीं होगा। इसका आंसर है ए माइनस 2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर, आंसर डी वाला है जी। ठीक है, ये आपने इस तरह से कर लेना। यहाँ से हमने इसका 2 नहीं बनाया था इसलिए गलती हुई। अब हम इसका करना है 5 वाला। 5 वाले में देखेंगे आप, 5 वाले में है व्हाट विल बी एडिड, व्हाट विल बी एडिड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ 9 ए स्क्वायर माइनस 12 ए बी, और ये आगे इस तरह से है। अब बताएं कि हम यहाँ पे क्या लिखें, तीसरी रकम। ठीक है, कि आपके पास ये मुकम्मल मुरबा बन जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर, यानी कि ये पहली रकम का स्क्वायर हो जाएगा प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो ये माइनस है, इसका मतलब माइनस 2 फॉर्मूले वाला। जरा पहली रकम 3a और जरा दूसरी रकम हमारे पास नहीं है। ठीक है, हमने इसको 9a के स्क्वायर को लिख लिया, पहली रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम का स्क्वायर हमारे पास नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस, इसलिए माइनस 2 फॉर्मूले वाला। जरा पहली रकम जरा दूसरी रकम, इसका मतलब है हम इन दोनों को 1 2 3 तीनों का मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। तो हमारे पास 3 2 6, 6 को किसी साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 ए बी आए, तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 बी के साथ। ठीक है ना, 3 2 6 6 2 12 ए बी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे दूसरी रकम क्या है 2 बी का स्क्वायर, जब इसमें ओपन करूंगा 9 ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 ए बी हो जाएगा प्लस 2 4 बी का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 9 ए स्क्वायर भी है यहाँ पे, माइनस 12 ए बी भी है यहाँ पे, बस 4 बी स्क्वायर नहीं है। इसका जवाब 4 बी स्क्वायर है, तो 4 बी स्क्वायर की वैल्यू है सी वाली, सी वाला इसका आंसर है बच्चों। उसके बाद हमने करना है इसका छठा सवाल। छठे एमसीक्यू में उसने कहा है फाइंड एम, एम की वैल्यू मालूम करनी है कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एम ये इज कंप्लीट स्क्वायर, ये मुकम्मल मुरबा बन जाए, तो ये भी ऐसे करना है। ये पहली रकम का स्क्वायर, अब दूसरे रकम का स्क्वायर हमारे पास नहीं है, एक्चुअली एम हमने मालूम करना है।
तो हम दूसरे रकम का स्केयर लगा देंगे, यहाँ पे प्लस है, प्लस टू फॉर्मूले वाला पहले रकम एक्स, जब दूसरे रकम हम क्लोज यानी कि खाली छोड़ देंगे। अब दो को पहले रकम को दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे 4x आए, टू लिखेंगे, सारी बात है। तो यहाँ पे टू का स्केयर हो जाएगा, जब इसको मैं ओपन करूंगा एक्स स्केयर प्लस टू टू द फोर एक्स हो जाएगा, प्लस टू टू द फोर। तो यहाँ पे एक्स स्केयर भी है, फोर एक्स भी है, एम की जगह पे फोर, तो इसका फोर आंसर है, और वो फोर जो है वो इसका आंसर है सी वाला। ठीक है, उसके बाद हमने करना इसका 7वां सवाल। इसका हम करते हैं अरेंज बच्चों, 7वां और 8वां, दो एमसीक्यू रह गए, इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो कर लेंगे। ले बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसका 7 में उसने कहा फैक्टर्स ऑफ 5x की स्क्वायर माइनस 17xy माइनस 12y की स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या होगा, सॉरी इसकी फैक्टराइजेशन करें, इससे फैक्टर निकाल लें। 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, माइनस 60x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, 12×5 = 60 होता है। आप कोई से ऐसे इनको मल्टीप्लाई करें तो 60x स्क्वायर वाई स्क्वायर आए, और माइनस करें तो 17 आए, तो बहुत आसान है। हम इसको लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 20xy और प्लस 3xy। 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 20 में से 3 माइनस करेंगे तो 17xy आएगा माइनस 12y का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने 5x कॉमन लिया तो x रहेगा, माइनस 5 के 20x ऐसे कर दिया, बाकी y रह गया, प्लस यहाँ से 3y कॉमन लिया हमने, तो x माइनस 3 4 12, y 2 में से एक y कट गया, खाली y रह गया, तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4y और 5x प्लस 3y। तो ये इसका आंसर हम देखते हैं कौन से वाला है, x माइनस 4y और 5x प्लस 3y, x माइनस 4y और 5x प्लस 3y, इसका सी वाला आंसर है बच्चों। ठीक है, अब हमने करना है इसका पार्ट 8, एमसीक्यू नंबर 8 हमने करना है बच्चों। एमसीक्यू नंबर 8 में आपके पास है, पेज आगे नहीं जी, इसके फैक्टर करने हैं। 27 एक्स की पावर 3 माइनस 1 और एक्स की पावर 3 के फैक्टर्स क्या हैं, तो 3x की पावर 3 हो जाएगा, माइनस 1 और x की पावर 3 हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला अपन कर लेना आपने, और कुछ नहीं करना। इसका फॉर्मूला अपन करेंगे 3x माइनस 1 ओवर x। ठीक है, तो लिखेंगे 3x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस तो आगे प्लस होगा, आएगा 3x 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर। तब हम इसको लिख लिया 3x माइनस 1 ओवर x इंटू 3 से 9x की स्क्वायर प्लस x ऐसे कर देगा, 3 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ओवर है x स्क्वायर बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपके पास इसका जवाब आएगा 3x माइनस 3 प्लस 3x, तो इसका आंसर है ए वाला, इसका आंसर है बच्चों ए वाला। तो ये बच्चों ये ठीक आपके एमसीक्यू भी इसके मुकम्मल हो गए, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो बच्चों आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्यू शायर को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। बच्चों अगर आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो नमाज पढ़ते रहा करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, ताकि अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।